अब सवाल आता है कि आज घर जाके क्या करना है। आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हार्ट डिजीज है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट अटैक। कि मान लो किसी को हार्ट अटैक आ ही गया, आपके सामने पेशेंट है, तो अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट थिंग, ताकि वो अभी रिवाइव हो जाए। अभी आपके पास सिर्फ कुछ सेकंड होते हैं, हाउ टू रिवाइव इट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर नॉलेज थोड़ी सी मिल जाए तो इंसान बच सकता है, वो जान तो बच ही सकती है, उसके पैसे भी सारे बच सकते हैं, राइट। तो वो वाला टॉपिक अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हार्ट डिजीज, राइट, हार्ट अटैक, वो क्या होता है, कैसे करना है, ऑल दोज थिंग्स जो घर में बैठ के आप अपने किचन को ही अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राइट, सुपर स्पेशलिटी किचन बना सकते हैं, राइट। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास एक सांप सीढ़ी का एक गेम है, दिस यू आर हैविंग, ठीक है, स्क्रीन पे देखिए, घर में जाके उसको रेफर करना है आपको। आपको सिर्फ जीवन में 7 सीढ़ियां चढ़ना है और आपके घर में 7 सांप है, उनको उठा के बाहर फेंकना है। अगर आपने ये कर दिया तो हार्ट डिजीज क्या, वो डायबिटीज क्या, वो हाइपरटेंशन क्या, वो ट्यूमर क्या, वो सिस्ट क्या, वो स्टोन क्या, राइट, वो हाई कोलेस्ट्रॉल, दीज विल वैनिश ऑटोमेटिकली। ओनली थिंग इज 7 स्नेक आपके घर में छुपे हुए हैं, किचन में छुपे, उसको उठा के बाहर फेंक दिया और 7 सीढ़ियां चढ़ ली, बस, राइट। तो ये आपका पूरा कंक्लूजन है। तो इनमें समझते हैं। तो सबसे बड़ा जो स्नेक है वो कौन सा स्नेक है, ब्लू। जितना ज्यादा बड़ा स्नेक उतना खतरनाक स्नेक, राइट। जितना बड़ा सीढ़ी, बड़ी सीढ़ी, उतना ज्यादा फायदेमंद सीढ़ी। तो 7 सीढ़ी बनाई मैंने और 7 सांप बनाए हैं, उनका साइज को देख के भी आपको अंदाजा लगेगा, जिस कलर का सीढ़ी और जिस कलर का सांप, तो वो सांप उस कलर का वो वाली बीमारी करता है, और वो सीढ़ी चढ़ेंगे तो वो बीमारी खत्म हो जाएगी। तो कलर का इंपॉर्टेंस पता चल गया, राइट। तो इस एक सीट के अंदर आपके जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज है सारे ही कवर हो जाते हैं, राइट, ताकि आप उसको समझ पाए, उसको याद रख पाए, उसको घर पे रख के इम्प्लीमेंट कर पाए, और एक छोटा बच्चा भी घर पे है तो उसको भी सिखा पाए थ्रू दिस गेम ऑफ स्नेक एंड लैडर, राइट। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस दिस गेम। सो द मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे बड़ा सांप, सबसे खतरनाक सांप है सांप, कौन सा कलर का है ये, ब्लू। दिस इज द स्नेक ऑफ डायग्नोसिस। सबसे पहले तो इससे बचना है, हर हाल में इससे बचना है, राइट। ये कारण है सबसे ज्यादा लोगों के डिजीज रहने में, सिक रहने में, दैट स्टार्ट विद डायग्नोसिस। डायग्नोसिस करेंगे, राइट, आप हेल्दी से हेल्दी इंसान ले आइए जो आपकी नजर में सबसे हेल्दी है, और उसको फुल बॉडी चेकअप कराइए। मेरा फुल बॉडी चेकअप कराइए फॉर एग्जांपल। लेकिन जब मैं बाहर आऊंगा तो रिपोर्ट देखूंगा तो मैं दुनिया का सबसे ज्यादा सिक मिलूंगा, राइट, रिपोर्ट ऐसा बोलेगी। तो कितना भी हेल्दी हो, डॉक्टर तब तक चेक करते हैं, तब तक टेस्ट करते रहते हैं, तब तक, मतलब जब तक कुछ तो निकले ना कम से कम। तो टेस्ट इतने सारे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे तो, क्योंकि हम कोई फैक्ट्री के बनाए हुए प्रोडक्ट नहीं है कि बिल्कुल सारे पैरामीटर वैसे ही मिलेंगे जैसे एक्सपेक्टेड है। हर इंसान यूनिक है, राइट। तो हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो फैक्ट्री के हिसाब से डिजाइन नहीं है। तो डायग्नोसिस में आपको 1 मिनट में ये सांप को मैं बता देता हूँ, खत्म करता हूँ, फिर अगले सीढ़ी में जाता हूँ। कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, 1978 की बात करें, 1978 में था 300 से ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल है उन्हीं को बोलेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल, यानी कि 300 से ऊपर जो लोग हैं वही लोग कोलेस्ट्रॉल दवा लें। 1998 में क्या कर दिया, 250, 240 से ऊपर जिनका होगा उनको हाई कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। 1998 के बाद क्या कर दिया, 200 से ऊपर जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल, और ये नॉर्मल। आप देखिए थोड़े से लोग नॉर्मल रह गए और ज्यादा लोग जो है वो एबनॉर्मल हो गए। और आज की बात करें नाउ, राइट, तो अब नया रूल ये है कि किसी की उम्र अगर 45 से ऊपर है तो उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा कोलेस्ट्रॉल की दवा स्टार्ट कर दो, राइट। तो ये नया रूल है, राइट। यहाँ तक कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में आपको हैरानी होगी कि ये भी सजेशन आया फार्मास्यूटिकल कंपनी का कि भाई कोलेस्ट्रॉल की दवा इतनी जरूरी है कि आप जो वाटर टैंक में उसी में घोल दें, पानी हर एक के घर में आएगा ही, ये एक अमृत है, हर एक के पेट में अपने आप जाएगा, यहाँ तक, राइट। तो मैं ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं, अगर आप थायराइड की बात करें, अगर 2003 तक थायराइड क्या था, 0.1 से लेके 6 के बीच में जिनका TSH लेवल है वो नॉर्मल था, राइट, यहाँ तक नॉर्मल है। इसके बाद जिनका TSH उन्हीं को थायराइड की बीमारी मानते थे। अब क्या किया, उसको स्क्वीज कर दिया, छोटा कर दिया, 0.6 को 3 तक ले आए, राइट, और 0.1 को 0.3 तक ले आए।
यूं मानिए कि आप फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, आप हारना नहीं चाहते, आप क्या करते हैं, जब भी मौका मिलता है अपना जो गोल पोस्ट है छोटा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। एक टाइम आया गोल पोस्ट इतना छोटा हो गया कि फुटबॉल के साइज से छोटा गोल पोस्ट, तो दुनिया का रोनाल्डो भी आएगा तो आपको हरा नहीं सकता, राइट। तो वही वाला काम हो रहा है मेडिकल साइंस में कि हर बार कुछ साल बाद, 1 साल 2 साल बाद पैरामीटर्स और कम और कम और कम और कम, और एक टाइम ऐसा आ गया आज की तारीख में बस वही इंसान हेल्दी है जो कि अपना चेकअप नहीं कराता है। तो सबसे बड़ा सांप से बचना है कि चेकअप वाला सांप से, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर वो सारे मैकेनिज्म है जो आपको घड़ी घड़ी बताती है, राइट, कि आप बीमार हैं या हेल्दी हैं। वो पेन से, दर्द से, डिस्कम्फर्ट से आपको बताती है, अलर्ट करती है। नीड नॉट टू गो फॉर दोस डायग्नोसिस, राइट। सो ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की अगर बात करें तो उसमें भी आप देखेंगे पहले पैरामीटर कुछ और थे और उसके बाद कुछ और हो गए 2003 में, आज के पैरामीटर और स्क्वीज हो गए। ये हिस्टोरिकली अगर देखेंगे लगातार घटते जा रहे हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस की बात है, 50 साल के ऊपर के किसी भी इंसान को आप ये टेस्ट कराइए, वो उसको कैल्शियम की गोली मिल के ही आएगी, क्योंकि ये जो पैरामीटर बने हैं, ये पैरामीटर बने हैं 20 साल के आदमी के हिसाब से। लेकिन 20 साल का आदमी 50 साल का आदमी कंपेयर नहीं कर सकते, राइट, और तो उतना हेल्दी हो नहीं सकता, लेकिन फिर वो कैल्शियम की गोली देंगे। तो आपको सिर्फ एक ही करना है, पहला काम करना है कि उस स्नेक को, डायग्नोस्टिक स्नेक को, टू मच डायग्नोसिस इज वेरी हार्मफुल। जब भी डायग्नोसिस करेंगे तो आप उस ट्रैप में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो डायग्नोसिस करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, राइट। अगर कुछ होगा गड़बड़ तो आपका बॉडी बताएगा, लेट इट बी। और हमें याद रखना है कि जो भी इंसान इस दुनिया में आया कभी ना कभी तो जाना ही है उसको, राइट। लेकिन सड़ के, गल के और बहुत पेनफुल रह के तब जाना, ये हमें लगता है कि इंसान का जो आखिरी कुछ साल है मरने के लिए तो पेनफुल डेथ होता ही है। जबकि एनिमल्स में आप देखेंगे वो एक दिन पहले तक भी हेल्दी होते हैं एंड देन सडनली दे गो अवे, राइट। तो भगवान ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम जिंदगी की आखिरी कुछ साल बहुत परेशानी में और पेनफुली अपने आप को परेशान करके, अपने घर वालों को परेशान करके, सारा चीज पैसे वैसे लुटा के तब जाएं। ये इस चीज के लिए भगवान ने हमारी एंडिंग इस तरह से तो नहीं बनाई होगी श्योरली, लेकिन हमने ऐसा कर दिया है उसको, राइट। तो इफ यू आर लिविंग हियर यू हैव टू गो सम टाइम, बट व्हाई टू गो सिक, राइट। बीमार पड़ के क्यों मरे, दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। तो उस स्नेक को, डायग्नोस्टिक को बाहर फेंकिए और उसकी जगह ये लैडर पकड़िए। ये सबसे बड़ा लैडर है, सबसे बड़ी सीढ़ी है ये। दिस लैडर इज ईट द होल फूड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर आप ये तीनों दिनों में से आप बोलेंगे मैं सिर्फ एक ही बात आपकी मानना चाहता हूं, तो वो ये सीढ़ी। इन दिस होल 3 days इफ यू से दैट आई एग्री ओनली वन थिंग, एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं होता। वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं। तो मैं बोलूंगा आप इसको सुनिए जो अब मैं बता रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल द 3 days। ये लैडर ये बोलता है कोई भी फल और कोई भी वेजिटेबल आप उसी फॉर्म में अगर खाते हैं जिस फॉर्म में नेचर ने उसको बनाया है, तो आपका बॉडी कोलेटरल आर्टरीज प्रोड्यूस करता है, राइट। योर बॉडी प्रोड्यूसेस कोलेटरल आर्टरीज। तो कोलेटरल आर्टरीज क्या है, देखिए इसको समझाता हूं मैं थोड़ा। ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है और यहाँ पे धीरे धीरे ब्लॉकेज बनता है और एक टाइम आता है ब्लॉकेज 100% हो जाता है, और ऐसे टाइम पे ब्लड आगे नहीं फ्लो करेगा तो आसपास के जो सेल्स हैं दे विल डाई। तो ऐसी इमरजेंसी के लिए जब आप पैदा हुए थे, गॉड ने हजारों इस तरह के कोलेटरल आर्टरी बनाए थे। जैसे कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो 4 पहियों के साथ एक स्टेपनी भी होता है। मैन्युफैक्चरर चाहता नहीं कि आपका जर्नी में बीच में रुकावट आए, और पंचर जब होता है तो आप स्टेपनी को इस्तेमाल करते हैं, आपकी जर्नी चलती रहती है। ठीक इसी तरह से हजारों की तादाद में स्टेपनी यानी कि कोलेटरल आर्टरीज जब आप पैदा हुए थे आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में भगवान ने ये फिट किया हुआ है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये अनगिनत छोटे छोटे ब्लड वेसल्स दिखेंगे जो कि अनयूज्ड है, अनयूज्ड लाइक ए स्टेपनी। लेकिन ये बॉडी इमरजेंसी में यूज करती है। जब कभी ब्लॉकेज होता है तो बॉडी क्या करती है, ये दोनों एंड खोल देती है और ब्लड यहाँ से फ्लो होता है, और ब्लॉकेज है तब भी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, आपको ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बार आता है पेशेंट का कि 100% ब्लॉकेज है भाई तीनों आर्टरी में, लेकिन पेशेंट जिंदा है, स्टिल पेशेंट इज लाइफ, क्योंकि उसके कोलेटरल खुले हुए हैं। कोलेटरल खुले उसको पता नहीं चल रहा।
राइट, 100% ब्लॉकेज है। तो कोलैटरल अगर आपके खुले हैं, कोलैटरल मतलब एक्स्ट्रा आर्टरी स्टेपनी का नाम है मेडिकल भाषा में कोलैटरल आर्टरीज। अब सवाल आता है कि अगर ये मैकेनिज्म बॉडी में है तो किसी को हार्ट अटैक आता ही क्यों है? हार्ट अटैक इसलिए आता है क्योंकि जब उसका ये 100% ब्लॉक हो जाता है तो उस वक्त उस इंसान की बॉडी ये दोनों एंड खोल नहीं पाती है और ब्लड यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता, तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी पंचर हो गई, आपको स्टेपनी है, लेकिन स्टेपनी होना काफी है क्या उसको बदलने के लिए? लेकिन क्या होता है, अरे वो टूल तो है ही नहीं, है तो हमें आता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, राइट। तो स्टेपनी होना पहला कंडीशन है, बट उसके साथ साथ वो स्किल होना और वो टूल्स होने जो स्टेपनी को बदलने में सहायता करेंगे वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरह से भगवान ने आपको स्टेपनी बना के भेज तो दिया, स्टेपनी आपकी बॉडी में डाल के, लेकिन ये स्टेपनी को खोलना, इसको यूज करना, उसके लिए टूल्स चाहिए, और 2 टूल है उसके। पहला टूल, सिर्फ पहला सबसे इंपॉर्टेंट टूल, जब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को उसी फॉर्म में खाते हैं जिस फॉर्म में कुदरत ने बना के भेजा है, तो वो जब बॉडी में जाती है तो तब वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में, राइट, हेल्प करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? बॉडी का टूल इसको खोलने के लिए। ये दोनों एंड तभी खुल सकते हैं जब यहाँ पे बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी तब। और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने का सिर्फ एक ही नियम है, खाने को उसी ढंग से खाओ जैसे नेचर ने प्रोड्यूस किया। दैट इज कॉल्ड नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, राइट, 1998 नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है। तो ये यूं ही नहीं है, ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, तो आप इस पे थोड़ा और ज्यादा, राइट, इस पे रिसर्च कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। तो जैसे फल है, सब्जी है, बिना उसको अगर कुक किए, कुकिंग करने से पॉइजन नहीं बन जाता, लेकिन जब कुक करते हैं वो फूड नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद नहीं करेगा, राइट। तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है तो उसको अनकुक्ड ही लेना पड़ेगा, ओनली देन वो बनेगा, राइट। तो ये नंबर 1। नंबर 2, कंबाइन विद दैट एक्सरसाइज। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं लगभग 30-40 मिनट्स एवरी डे, तो उनके बॉडी में क्या होता है, पहले से ही आर्टरीज खुले रहते हैं, ऑलरेडी ओपन। तो कभी हार्ट अटैक आएगा या बाकी आर्टरी ब्लॉक हो जाएंगे तो उस वक्त बॉडी को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो पहले से खुला हुआ है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो अगर आप उनमें से हैं जो पहले से एक्सरसाइज करते आए हैं, राइट, और साथ में अगर आप ये भी शुरू कर दें जो मैंने अभी बताया आपको कि रोज आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उसी फॉर्म में खाना है जिस फॉर्म में कुदरत ने बनाया। जैसे कल का DIP डाइट था, DIP डाइट आपको याद है, क्वांटिटी कितना है वो मैंने बता दिया। थोड़ा सा प्रसाद की तरह खाएंगे तो वो खाना नहीं हुआ। द क्वांटिटी, जितने क्वांटिटी मैंने कल बताया उस क्वांटिटी में जब खाएंगे देन इट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। इसके लिए एक छोटा सा रूल आप देखिए, हार्ट का साइज कितना है? इतना साइज है। कितना ग्राम का है? करीब 250 ग्राम, 2 सेब के बराबर, राइट। और हार्ट का काम क्या है? देखिए आपने ये राइट, आपने ये सीखा है बचपन से कि हार्ट क्या करता है, उसका एक काम है ब्लड को सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में, आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में, वेन्स में, यही सीखा आपने। और ब्लड वेसल्स कितने लंबे होते हैं बताया था मैंने कल? 1 लाख किलोमीटर। यहाँ इंजीनियर है कोई? इंजीनियर स्टूडेंट या है? इंजीनियर स्टूडेंट आप बनाए, 1 लाख किलोमीटर तक अगर ब्लड को पंप करना हो, राइट, और कई सारे कैपिलरीज इतने छोटे होते हैं उनका डायमीटर, जो ब्लड के सेल से के डायमीटर से छोटा कैपिलरीज, गेट द पॉइंट, राइट। पाइप छोटा लेकिन उसके अंदर जो ब्लड सेल्स है वो बड़ा, तो कितना पुश करना पड़ेगा, राइट। और कितना लंबा? 1 लाख किलोमीटर। और कब तक? लगातार, सालों साल, राइट। उसके लिए मशीन का साइज कितना है? इतना सा। साइंस में, इंजीनियरिंग में क्या लगता है लॉजिकली पॉसिबल है? इतना छोटा सा मशीन, अगर इसको मशीन माने, पंप माने, और इतना लंबा धक्का देके ब्लड को वो लगातार सर्कुलेट कर रहा है, क्या ये लगता है कि ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हार्ट क्या करता है, हार्ट का सिर्फ इतना काम है ब्लड को अपने से बाहर फेंकना, उतनी ताकत है उसमें, पूरा सर्कुलेट करने की क्षमता नहीं है उसमें, ब्लड को बाहर फेंकना बस। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आएगा, अगर हार्ट सर्कुलेट नहीं करता तो कौन सर्कुलेट करता? सर्कुलेट तो होता है। जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल का इनर लेयर है, दैट इज कॉल्ड एंडोथेलियम लेयर, एंड जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो इनर लेयर प्रोड्यूस करता है। और इनर लेयर जब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, दैट इज द टाइम जब ब्लड को धक्का मिलता है एंड इट सर्कुलेट्स, राइट।
तो जो पूरा जो कॉर्नरी पूरा जो आर्टरीज है हमारे सारे आर्टरीज अलोंग विद द हार्ट, दैट इज आवर टोटल हार्ट. हार्ट इज नॉट दिस वन. जो पंपिंग का काम है सारे ब्लड वेसल को मिला के और हार्ट को मिला के तब जाके है. और उस पंपिंग में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड. इसका मतलब ये है कि नाइट्रिक ऑक्साइड आपका बॉडी बना रहा है तभी ब्लड पंप हो रहा है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल. इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है आपके जिंदा रखने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड. जो कहाँ प्रोड्यूस होता है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हर जगह प्रोड्यूस होता है. ब्लड वेसल के इनर लाइन में, और इनर लाइन तो हर जगह ही है, और उससे वो आगे पुश होता है. लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी को जो चीज चाहिए वो है रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. आप देखेंगे मेरे पास जब पेशेंट आते हैं मैं एक ही काम बोलता हूँ. डायबिटीज एजुकेटर को मैंने बोला है कि आप बोलो कि भाई पहले लिखो क्या आप खाते हो. कई बार पेशेंट आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल घर का खाना खाता हूँ, मुझे कैंसर कैसे हो गया. मैंने कभी सिगरेट नहीं छुआ, कभी शराब नहीं छुआ, चाय तक नहीं पीता, पिज्जा वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, घर का खाना खाता हूँ. मैंने कहा लिखिए जो भी आप खाते हैं. तो जब मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है, सुबह रोटी सब्जी, दोपहर को रोटी सब्जी, रात को रोटी सब्जी, और ऐसे सभी के साथ, या फिर ब्रेड टोस्ट, बिस्किट चाय, यही ना. अब बताइए यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन का कहाँ पे स्कोप है, कहाँ पे है, कहीं नहीं है. अगर आप बोलेंगे रॉ वेजिटेबल फ्रूट तो बोलेंगे हाँ शायद उस दिन मैंने खाया था, राइट. तो आप अनजाने में हमारी लाइफ को ऐसा बना देते हैं धीरे 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 धीरे. बॉडी इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड बिकम्स लेसर एंड लेसर एंड लेसर बिकॉज उसकी प्रोडक्शन के लिए जो चीज चाहिए वो खुराक नहीं दे रहे अनजाने में ही सही. और देन यू बिकम सिक, राइट, एंड हाईली सिक. नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगा तो कैंसर ज्यादा होगा, राइट. नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगा हार्ट डिजीज ज्यादा होगा, राइट. सो नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा होगा तो हार्ट डिजीज कम होगा. नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा कैसे होगा, दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज टेक दैट लैडर. ये सीढ़ी आप पकड़िए कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उसी फॉर्म में खाना है जिस फॉर्म में कुदरत ने बनाया. दैट इज अ प्लेट 1, राइट, जो मैंने कल आपको बताया था, उसी क्वांटिटी में लेना है, राइट. तब जाके सारी चीज बनेगी. कितना समय लगेगा. आपने कल देखा बिल क्लिंटन का एक इंटरव्यू आपने सुना, राइट. उसमें उन्होंने 2 डॉक्टर का नाम लिया, टी. कोलिन कैम्पबेल एंड कॉल्डवेल हेस्टीन, राइट. टी. कोलिन कैम्पबेल चाइना स्टडी के साइंटिस्ट एंड कॉल्डवेल हेस्टीन क्लीवलैंड क्लिनिक के हेड ऑफ डिपार्टमेंट. क्लीवलैंड क्लिनिक इज नंबर 2 हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड रैंकिंग में. तो क्लीवलैंड क्लिनिक के जो कॉल्डवेल हेस्टीन, उनसे मैंने बातचीत की, कई बार मुझे मौका मिला बात करने का. मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि मान लो एक इंसान है, उसको हार्ट अटैक आने वाला है, मान लो कुदरती, ही इज डेस्टाइन्ड टू हैव एन हार्ट अटैक, और बाई चांस वो एक ये वाला डाइट शुरू करता है जो DIP काइंड ऑफ डाइट, राइट. ये डाइट वो रिकमेंड करते हैं, चाइना स्टडी में रिकमेंड करते हैं, मैंने वहीं से सीखा है, राइट. तो कितने दिन बाद वो प्रोटेक्टिव जोन में आ जाएगा कि उसके हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा टल जाएगा, कितने समय इस डाइट पे रहने के बाद. उनका जवाब आपको हैरान कर देगा. उन्होंने बोला 1 मील, पहली बार खाते ही 1 मील. जिनका नाम बिल क्लिंटन कल ले रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. पहली मील में इतनी ताकत है उसमें खाने में, राइट. तो अगर आपको हार्ट अटैक आना ही था और आपने उससे पहले एक भी डाइट शुरू कर दिया है तो वो पोस्टपोन हो सकता है. दैट इज द पावर ऑफ दिस डाइट, राइट. 1 मील. हार्ट डिजीज को बनाने में सालों साल लग गए होंगे, लेकिन उसको ठीक करने में कुछ दिन की जरूरत है. आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके एंजाइना, पेन, वो सब चीजें एकदम आपको दिखेगा कुछ दिनों के अंदर वो कम होता जा रहा है, क्योंकि वो फील होगा आपको कम हो रहा है. आप देखेंगे कि आप ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं. तो द मोमेंट यू स्टार्ट, तो मैं यही बोलता हूँ कि ये लेटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेटर है. इसमें महीनों हफ्तों में नहीं दिनों में, राइट, पहले मील से इसका फायदा दिखता है. दैट इज आउट. और उन्होंने जो बोला फर्स्ट मील, ये प्रूवन है. ये चाइना स्टडी के पूरा जो साइंटिफिक लिटरेचर उसमें ऑलरेडी है. या फिर आप मेरी किताब पढ़ेंगे हार्ट माफिया, उसमें सारा कुछ मैंने उनके रिसर्च पेपर का जो रेफरेंस उसमें डाला हुआ है, राइट. इसका समाधान क्या है? कैसे इस बिकाऊ मीडिया की दुनिया में हम सच बाहर लेकर आ सकते हैं? इसका समाधान खूब सारा ज्ञान इकट्ठा कर लो, ये नहीं है. इसका समाधान रोज घर घर जाकर लोगों को सच बताओ, ये भी नहीं है. ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है. 150 करोड़ लोग हैं हमारे देश में. इसका समाधान सड़कों पे उतरकर प्रोटेस्ट करो, वो भी बहुत बहुत अधूरा बना दिया गया है, क्योंकि जब मर्जी होगी तब तालाबंदी कर दी जाएगी. इसकी आदत सबको लगवा दी गई है.
तो घर से बाहर निकले तो आपको देश और इंसानियत का दुश्मन दिखा दिया जाएगा और आपके अपने ही आपसे दूरी बना लेंगे। टीवी में दिखाया जाएगा कि ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, क्योंकि भाई बाहर तो बीमारी फैल रही है ना। इसका समाधान हजारों किताबें पढ़ लो और लोगों को समझाओ कि वो भी पढ़ें, ये भी नहीं है। हर किसी को कहो कि चरक संहिता कंठस्थ कर लो, ये भी नहीं है। सबको बोला जाए राजीव दीक्षित जी की किताबें पढ़ो, ये भी नहीं है, क्योंकि अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए कि अधिकतर लोग आलसी हैं, मरना पसंद करते हैं लेकिन मेहनत पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे भी है भारतीय, वो लोग हमारी जिम्मेदारी है। इसका समाधान है कि हमें भी ठीक वही तरीका इस्तेमाल करना है जो अंग्रेजों ने अपना झूठ फैलाने के लिए किया, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक गेम बराबरी पे ना जाए, और उसके बाद उन तरीकों को जलाकर फेंक दो। और वो तरीका है साइकिक ड्राइविंग का और गैस लाइटिंग का। जी हाँ, साइकिक ड्राइविंग जो 1960 से MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट से इस्तेमाल की जा रही है और आज उसका भयंकर रूप सबको दिख रहा है। वो लोग अपना झूठ इसलिए फैला पाते हैं क्योंकि उनके पास आज की तारीख में न्यूक्लियर हथियार से भी बड़ी और ताकतवर चीज है, और वो है आपके दिमाग तक पहुंचने का तरीका। आपके दिमाग के अंदर घुसकर उसमें जो मर्जी हो वो बातें डाल देने का तरीका। ये सिर्फ आपके शरीर में लगाने की जरूरत भी नहीं आज उन लोगों को, क्योंकि वो लोग मनोविज्ञान पर बहुत मेहनत कर चुके हैं और ये किया जाता है मीडिया की मदद से। 24/7 एक ही बात अलग अलग माध्यम से आपके अलग अलग सेंस ऑर्गन्स में डाली जाती है, जिससे वो बातें तर्क की दुनिया से बहुत दूर चली जाती हैं, जहाँ तर्क का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो बातें आपकी रीढ़ की हड्डी में घुसाकर आपका चरित्र बन जाती है, यानी कि आपकी प्रिमिटिव ब्रेन में घुसा दिया जाता है और आपके लिए वो मंत्र बन जाता है। और वही मंत्र आज सिद्ध हो रहा है इस बीमारी के नाम पर, और इन बातों को कहा जाता है सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट्स, यानी कि आपकी दुनिया का सच जिसके आगे तर्क काम कर ही नहीं सकता। अब सॉल्यूशन क्या है? जो समस्या है वही समाधान है बस। इसके लिए आप लोगों को मिलकर हमारे साथ आना है, वो भी घर बैठे बैठे। आपको हिलने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा प्रबंध बनाया जा चुका है क्योंकि तालाबंदी कभी भी की जा सकती है, इसलिए ये ट्रेनिंग सिर्फ ऑनलाइन है। और इस आखिरी समाधान का नाम है IMPH, इनफॉर्मल मीडिया पावर हाउस। ये प्रॉपर कंप्लीट मीडिया नेटवर्क है। इसकी खास बात कि इसमें से वीडियो डिलीट नहीं हो सकती। ये एग्जैक्टली ब्लॉकचेन टेक्निक पर आधारित है। जो जानकारी एक बार यहाँ आ गई वो कभी डिलीट नहीं हो सकती, फिर चाहे डॉक्टर बिस्वरूप की वीडियो हो या फिर डॉक्टर तरुण कोठारी की या फिर डॉक्टर विलास जगदाले की या हमारी या फिर आप में से जिसका भी यूट्यूब चैनल है उसकी भी वीडियो डिलीट नहीं हो सकती। और खास बात ये है कि ये यूज करता है उनके सबसे बड़े हथियार का, यूट्यूब का। इस IMPH में पैसों का भी जिसका इशू है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसको बच्चा, बूढ़ा, आदमी, औरत कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और कोई भी हमसे जुड़ सकता है। हमारी टीम ने एक एक डेटा, एक एक स्टैटिस्टिक्स, एक एक रिसर्च पेपर, एक एक अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज करके कुछ ऐसी ट्रिक्स डेवलप की हैं जो हम आप सबको बताना चाहते हैं। पूरा फ्रेमवर्क तैयार है। आप में से जो भी हमसे जुड़ना चाहता है वो हमें व्हाट्सएप करे द फाइनल गेम इस नंबर पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, क्योंकि ये आखिरी गेम है। और अगर ये पूरा सक्सेस हो गया, अगर आप लोग जुड़ गए, तो असंभव है दुनिया की कोई भी नकारात्मक ताकत का टिक पाना। ये वीडियो हमारी आज तक की